ग्रीन पंजाब ऐप के इजरा की तकरीब। ग्रीन पंजाब ऐप के इजरा की तकरीब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 किया। इंटर्नशिप के बाद मुलाजमत के मौके भी पैदा करेंगे। मैं जेल में डेथ सेल में रही। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, रिहा होने के बाद घर में ज़्यादा वक्त सरसब्ज माहौल में रहती थी। हम बातों की बजाय अमली इकदाम कर रहे हैं। स्मोक की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहता है। स्मोक की वजह से स्कूल और दफातर बंद करना पड़ते हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं कि स्मोक हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है। हम सबको पता होना चाहिए कि कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। लोगों को जब तक चीज़ें नज़र ना आ जाएं, इन्हें नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता। स्मोक एक रात में बटन दबाने से ख़त्म नहीं होगी। पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में एक माह एक थीम रखी जाएगी। हर माह उस थीम को फॉलो किया जाएगा। भारत से हवा के ज़रिए स्मोक यहाँ आती है। भारत से हमें इस मामले पर बात करने की ज़रूरत है। स्मोक पूरा साल रहती है। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ की सर्वेलेंस शुरू कर दी है। नौजवानों के लिए काम करने पर हमेशा खुश होती हूँ। हमारी हुकूमत ने आकर माहौलियात के महकमे को फ़ाल किया। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो नौजवान निजी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, इनकी सहूलतकारी की जाएगी। हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे बढ़ने की राहें तलाश कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब और इनकी टीम को शाबाश ना दूँ तो ये ज़्यादती होगी। लोग मुझसे मेरे पंजाब के बारे में विजन पूछते हैं। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए माहौलियाती चैलेंजेस पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब नए मनसूबों के ऐलान के साथ अमल दरामद भी यकीनी बनाते हैं। जो भी नई सड़क बनेगी, इसके दोनों तरफ दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन पंजाब ऐप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा 25 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इंटर्नशिप के बाद मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। मरियम नवाज कहती हैं, जिन्होंने 1 अरब दरख्त लगाने थे वो उनकी जेबों में चले गए। अल्लाह के फजल से 30% से महंगाई नीचे आई है। कोशिश है कि ऐसा पंजाब बनाऊं कि बैरून मुल्क ना जाना पड़े। मुल्क में इक़्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। एहतजाज में फिर बहुत सारों के सर फटे। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। एक सुबह फिर वफाक पर हमलावर है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी होगी। जिन्होंने 1 अरब दरख्त लगाना थे वो कहाँ गए? वो उनकी जेबों में चले गए। मरियम नवाज ने कहा, अल्लाह के फजल से 30% से महंगाई नीचे आई है। पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो इसका बड़ा सादा सा आसान सा जवाब है कि मेरा जो विज़न है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में इस वक्त मेरी ज़िम्मेदारी है, वो ये मेरे सामने बैठा है मेरा विज़न। इतनी खुशी होती है जब मैं छोटा सा कोई काम कर सकती हूँ अपनी यूथ के लिए, अपनी नई नस्ल के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए। आज जब मुझे अभी इससे पहले हम कैबिनेट कमेटी में थे मीटिंग में, तो मुझे बताया गया कि हमने 2000 इंटर्न्स को लेना है, उनको ट्रेनिंग देनी है और उसके बाद उनको इंटर्नशिप देनी है। तो मैंने पूछा, उनमें से 500 जो है वो हम रख चुके हैं, जो आपकी सूरत में मेरे सामने बैठे। तो मैंने उनसे पूछा कि उनको कितनी आप स्टाइपेंड क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम उसको 25,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त जो हमारी मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर, मैंने उनसे कहा कि उसको बढ़ा के 60,000 रुपीज़ करें। इस बात पे सबसे ऊंची ताली बज रही है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये 60,000 भी कुछ भी नहीं है। जो मैंने पूछा कि ये इंटर्न्स की क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो मुझे बताया गया कि BSc किया हुआ है और जो एनवायरनमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि 25,000 तो बहुत थोड़ा है।
तो एटलीस्ट हम शुरुआत करते हैं 60,000 से। अभी हमने एग्रीकल्चर के लिए भी इंटर्न्स रखे हैं और माशाल्लाह 1,000 के करीब वो इंटर्न्स हैं। वो भी सब यूथ है, पूरे पंजाब से है, सिर्फ लाहौर से नहीं है, पंजाब के हर शहर से। अभी मैंने जितने बच्चों से मेरी बात हो सकी मैंने उनसे पूछा, तो पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ से, डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चे आए हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक छोटी सी आपकी एक हकीर सी मेरी कोशिश है जो मैंने आपके लिए की है, लेकिन चलें इसका आगाज़ हुआ है। और मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ये कहना चाहूँगी कि ये इंटर्नशिप अगर कर रहे हैं तो इस इंटर्नशिप के बाद इनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, इनके जॉब्स को सिक्योर करना, ताकि ये जो एनवायरनमेंट में अगर ये लीडर्स हैं, एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट ही के शोबे में इनकी जॉब्स होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ ये कि इनको ये सिक्योरिटी हो कि इन बच्चों के पास इनकी जॉब्स हैं, ये अर्निंग मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, बल्कि जो इनके इंटरेस्ट का काम है, जिसमें इनकी एजुकेशन भी उसमें है, ट्रेनिंग भी उसमें, वो सब इन बच्चों को मिले। तो मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा से ये कहूँगी कि इन सब इंटर्न्स को आपने, जब इनकी इंटर्नशिप ख़त्म हो, जो आपके साथ काम करना चाहे, गवर्नमेंट में काम करना चाहे, उसको एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप ज़रूर रखें, और जो बाहर जॉब करना चाहे उसके जॉब लिंकेजेस डेवलप करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट को आज तक जिस तरह हुकूमतों ने, खुसूसी पाकिस्तान में खुसूसन जिस तरह हुकूमतों ने ट्रीट किया है, ये एक रिडंडेंट डिपार्टमेंट है जिसकी अहमियत का शायद मुझ समेत हम सबको एहसास नहीं है। और अब जबकि वो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करने लगा है, आपकी जो एक रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है, आपकी सेहत है, हमारे बच्चों की सेहत है, जब वो उसको अफेक्ट करने लगा है, तो हमें रियलाइज़ हुआ है कि एनवायरनमेंट भी किसी चीज़ का नाम है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी जो है वो किसी चीज़ का नाम है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप सबकी ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये इंटर्नशिप नहीं है, ये आप सबकी बहुत सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कुदरत ने हमें जो माहौल दिया है जिसमें हम रहते हैं। मैं आपको अपने जेल का एक छोटा सा वाक़या एक सुनाती हूँ। जब मैं जेल में थी, डेथ सेल में, तो वो कंक्रीट की वॉल्स थीं और बाहर कोई सज़ा के तौर पे वो आपको ऐसी जगह बंद करते हैं जहाँ पे आपको आसमान नज़र ना आए, जहाँ पे आपको ग्रीनरी नज़र ना आए। तो 6 महीने के बाद जब मैं घर वापस गई तो मैं ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो लॉन में बैठ के गुजारती थी। मुझे लगता था कि मैंने इस माहौल को कितना मिस किया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो ग्रीनरी पैदा की है, जो अच्छा माहौल पैदा किया, जो खूबसूरती हमारे कुदरत ने हमें दी है, उसको प्रिजर्व करना हम सब की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो आपकी जॉब नहीं है, ये आपकी इतनी सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आप एक इज्तमाही जो है वो अच्छाई का काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और ना सिर्फ ये कि आप माहौल को बेहतर बना रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए सेफ़ बना रहे हैं, बल्कि आप आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को खूबसूरत बना रहे हैं, इस मुल्क को लिवेबल बना रहे हैं, इस मुल्क को सेफ़ बना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज अगर मैं मरियम औरंगज़ेब को शाबाश ना दूँ, उनकी टीम को शाबाश ना दूँ, अपनी पूरी हुकूमत को, अपनी पूरी टीम को शाबाश ना दूँ, तो ये ज़्यादती होगी।